नमस्कार। विश्व संवाद केंद्र के साक्षात्कार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ज्वलंत विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे साथ आज बातचीत में हैं विनय सिन्हा जी। आप भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आइए हम जानते हैं कि भारतीय मजदूर संघ इन दिनों आंदोलनों से क्यों अलग चल रहा है। विनय जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि भारतीय मजदूर संघ ने आंदोलनों की राह क्यों छोड़ दी है। संजीव जी, भारतीय मजदूर संघ कभी आंदोलन से पीछे नहीं हटा है और अगर आप ध्यान करेंगे तो इस कोविड पीरियड में भी अगर सबसे अधिक आंदोलनात्मक कार्यक्रम हुआ है तो भारतीय मजदूर संघ ने आंदोलन किया है। अब लोकतंत्र में सबको यह छूट है आक्षेप प्रत्याक्षेप करने का, लेकिन अगर आप मेरा पीछे के दिनों का आंदोलनों का आप सीरीज़ देखेंगे तो हर महीने 10 मई को हमने आजीविका बचाओ आंदोलन किया। हमने 10 जून को हम पब्लिक सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में हमने पूरे देश में धरना और प्रदर्शन किया। इस तरह है हमने सरकार जगाओ, सरकार चेतावनी सप्ताह हमने अभी पिछले इस महीने अक्टूबर में ही हमने 10 से 16 तक सरकार का चेतावनी सप्ताह मनाया और पिछले 28 को पूरे देश में हमने इस सरकार का विरोध दिवस के रूप में हमने मनाया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय मजदूर संघ आंदोलन से कभी घबराया है या आंदोलन ही हमारा एक हथियार है जिसके बदौलत हम आगे चलते हैं। फिर ऐसा है तो 26 नवंबर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। सभी श्रमिक संगठन उसमें शामिल हैं सिवाय भारतीय मजदूर संघ के, ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय मजदूर संघ के कुछ फंडामेंटल्स इश्यूज हैं। वो भारतीय मजदूर संघ उस फंडामेंटल इशू से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। अभी जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के मित्र राष्ट्रव्यापी हड़ताल का जो उन्होंने ऑन किया है, मजदूरों के विषयों के प्रति हमारी संवेदना है। मजदूरों के समस्याओं के प्रति हम हमेशा अग्रसर रहे हैं और अग्रणी भूमिका निभाए हैं। जो मैंने अभी पीछे के आपको आंदोलनों का ये बताया, ये सभी मुख्य रूप से वो श्रमिकों की समस्याओं के लिए ही मैंने किया है। लेकिन अभी जो हमारा मूल सिद्धांत है कि हम श्रम आंदोलन के लिए अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार हैं, लेकिन एक ही मेरा शर्त है कि वो केवल श्रम समस्याओं के संबंधित हो। बाकी हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के जो मित्र हैं वो बोलते तो हैं कि हम श्रम समस्या या श्रम के हित के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन उनकी हिडन एजेंडा रहती है, उनकी पॉलिटिकल्स एजेंडा रहते हैं। अगर आप पिछले दिनों इन्होंने एक स्ट्राइक का कॉल दिया था और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके मजदूरों के मांगों के अलावा इनके कई पॉलिटिकल इश्यूज थे। एनआरसी था, 370 था, कश्मीर इशू था। तो हम कोई भी वैसा आंदोलन और किसी भी ऐसे आंदोलन को हम समर्थन नहीं करते हैं जिससे किसी भी राजनीतिक दल को जो है सो राजनीतिक लाभ के लिए वो आंदोलन है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ स्वतंत्र रूप से सीरीज ऑफ हमने आंदोलन किया है और आगे भी करेंगे। मैंने एजिटेशन और स्ट्राइक करेंगे, लेकिन अगर कि उसमें कोई हिडन एजेंडा होगा या पॉलिटिकल कुछ उसमें कॉन्स्पिरेसी होगी तो उससे भारतीय मजदूर संघ अपने को अलग करके रखेगा। बिल्कुल। भारतीय मजदूर संघ संयुक्त मोर्चा में क्यों नहीं शामिल होता है, जबकि सबका उद्देश्य है कि मजदूरों का कल्याण, मजदूरों का हित, मजदूरों को ज़्यादा लाभ मिले, मजदूरों के श्रम की उपेक्षा नहीं हो। फिर भारतीय मजदूर संघ भी इन्हीं उद्देश्यों को लेकर कार्य करता है, लेकिन मजदूर संघ मजदूर के हित को लेकर के अगर कोई संयुक्त मोर्चा बनाया जाता है तो भारतीय मजदूर संघ उससे अपने को अलग क्यों रखता है? संजय जी, मैंने पहले आपको बताया कि भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के सवालों पर बिल्कुल संवेदनशील और वैसे सभी आंदोलनों, वैसे सभी प्रयासों का हम समर्थन करते हैं। संयुक्त मोर्चा की जहाँ तक प्रश्न आपने किया है,
हम संयुक्त मोर्चा का स्वागत करते हैं। हम संयुक्त मोर्चा में हम पहले भी थे। अभी हम पर आक्षेप लगता है कि 2014 के बाद हम संयुक्त मोर्चा से हम अलग हुए हैं। आपके ध्यान में होगा जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2009 में, तो भी हम संयुक्त मोर्चा से अलग हुए थे। उसका मुख्य कारण ये पॉलिटिकल एजेंडा। और आज भी हम संयुक्त मोर्चा में हम चाहते हैं, संयुक्त मोर्चा में मुझे भी रहना चाहिए, लेकिन संयुक्त मोर्चा का जो गठन होता है या जो निर्णय होता है, उस निर्णय प्रक्रिया में भारतीय मजदूर संघ को लोग अछूत समझते हैं और वो अपना निर्णय हम पर थोपते हैं। जैसे ये 26 की स्ट्राइक का जो इन्होंने निर्णय लिया है, इस निर्णय प्रक्रिया में कहीं भारतीय मजदूर संघ से कोई सलाह मशविरा नहीं हुआ है। और मैं जैसा कि आपको बताया कि इनके सामने तो मांग मजदूरों का रखते हैं, लेकिन उसके पीछे वो जो है राजनीतिक एजेंडा लाते हैं। तो इससे मेरा परहेज है, इसलिए मैं इस संयुक्त मोर्चा में नहीं हूं। या 15 में भी मैं जो अलग हुआ था, तो सरकार ने हमारे 10 मांगों में 7 मांगों को सरकार ने स्वीकार किया था। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि सरकार ने बोनस के लिमिट को दुगना किया था। कई ऐसे मांग को स्वीकार किया था, तब हम इनके साथ जॉइंट में थे। लेकिन जब सरकार ने हमको लिखित आश्वासन दिया और जब हम वहाँ से निकले, तो सीटू ने ये ऐलान किया कि नहीं, हम स्ट्राइक पर अडिग हैं। तब से हम इससे अलग हुए और अभी भी हम स्वागत करते हैं। ये मेरा कोई परहेज नहीं है, लेकिन मेरा इतना ही परहेज है कि विशुद्ध रूप से श्रमिक समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी मोर्चा बनेगा, कोई भी आंदोलन होगा, भारतीय मजदूर संघ उसमें अग्रणी भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम मजदूरों के सवालों पर हम किसी के साथ जाने को तैयार हैं। बस मेरा इतना ही ये है कि उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए। अच्छा, चलते चलते एक सवाल और, बड़ा इन दिनों लॉकडाउन के समय में काफ़ी ये सवाल सबके जेहन में कौंध रहा था और एक मुद्दा बड़ा सामने आया था प्रवासी मजदूरों का। और मजदूरों का है तो स्वाभाविक रूप से ये इसमें मजदूर संघ को इसके प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। लॉकडाउन के समय ऐसे मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ ने कोई काम किया था क्या? देखिए, अगर आपके ध्यान में होगा तो जिस दिन लॉकडाउन का घोषणा हुआ, दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री को भारतीय मजदूर संघ ने इस समस्याओं से अवगत कराते हुए उनको पत्र लिखा। और भारतीय मजदूर संघ केवल ब्रेड एंड बटर का हम यूनियन नहीं चलाते हैं, हम अपने राष्ट्रीय दायित्व को भी हम समझते हैं। और हम अपने राष्ट्रीय दायित्व के तहत, अगर आपके ध्यान में होगा तो प्रवासी मजदूरों के जिस दिन से उनका अपने स्थानों से प्रस्थान शुरू हुआ, हमने पूरे देश में जो इनके मदद के लिए जो है सो कॉल दिया। और पूरे देश में हमारे लोगों ने अपने सामर्थ्य और अपने योजना पूर्वक जो है सो कई जगह मेरे कार्यकर्ताओं ने महीनों किचन चलाया। उनको सूखा अनाज दिया, उनको पके हुए भोजन दिए, उनके बच्चों के लिए दूध दिए, उनके बुजुर्ग माता पिताओं के लिए दवा दिए। कई हमारे प्रदेशों के कार्यकर्ता उस चिलचिलाती धूप में जो हमारे मजदूर भाई बहन या जाते थे, उनको चप्पल दिया, छाता दिया। उतना ही नहीं, मैं पूरे देश में यह अपने कार्यकर्ताओं को यह कॉल किया कि आप स्थान स्थान पर जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उनके भी आप ये के लिए सरकार के साथ मिल कर के उनको जागरूक कीजिए कि वो मास्क पहने, दवा लें, उनको जागरूक कीजिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग करें। और उतना ही नहीं संजीव जी, हमने पूरे देश में हेल्प डेस्क शुरू किया। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मजदूर संघ के इस प्रयास का प्रशंसा हुआ कि ट्रेड यूनियन का यह भी कोई डायमेंशन हो सकता है। तो ये भारतीय मजदूर संघ ने किया। और आज भी हमारे कई प्रदेशों में हमारे छोटे छोटे यूनियन के टेम्पो यूनियन हरियाणा में 3 महीने तक लगातार उन्होंने किचन चलाया। वेस्ट बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं ने कितना सूखा अनाज, आपके बिहार में कई जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने जो है सो नालंदा है, मोतिहारी है, ऐसे जगहों पर हमारे कार्यकर्ताओं ने
उनको भोजन सामग्री बांटने का, आर्थिक सहयोग करने का, सरकार के जो स्कीम्स आए हैं, सरकार के जो स्कीम थे कि उनको मुफ्त में अनाज मिलना चाहिए, उनको कार्ड नहीं है तो कार्ड बनवाना, उनके खाता नहीं है तो खाता खुलवाना, ऐसा भारतीय मजदूर संघ के हमारे कार्यकर्ता पूरे देश में सक्रिय भूमिका निभाए। और आज प्रवासी मजदूर भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बाकी श्रम संगठन भी किए होंगे, लेकिन हमने जो किया ये मेरा राष्ट्रीय दायित्व होने के नाते हमने केवल जो है सो अपने मजदूरों के मांग के लिए ही नहीं सक्रिय रहे, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व के लिए भी हम उतने ही सक्रिय रहे। बिल्कुल, भारतीय मजदूर संघ जो कहती है कि एजिटेशन और स्ट्राइक ही नहीं बल्कि सर्विस भी होना चाहिए, और इनका पहला नारा जो है देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, तो देश हित सर्वोपरि है। शायद इसीलिए ये संगठन सबसे पहले उसका ख्याल करता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम राष्ट्र को सामने रख करके हम कोई भी निर्णय लेते हैं, और जो सरकारें कई बार हम पर आक्षेप लगती हैं कि हम किसी खास सरकार के कारण हम आंदोलन में नहीं, या किसी खास सरकार के से हम प्रभावित होते हैं। हमारी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सभी सरकारें हमारी सरकार है, और मैं यह मानता हूं कि ये मजदूरों का काम सरकार के अच्छे निर्णयों का सहयोग करना चाहिए। तो जो कोई भी सरकार रही है, मजदूरों के हित में अगर निर्णय किया है तो उसका हमने स्वागत किया है। कोई भी सरकार अगर मजदूरों के विपरीत कोई निर्णय लिया है उसका मुखर विरोध किया है। और ये आज की नहीं, इसके पीछे की भी जो सरकारें थीं उन सरकारों में भी हमारी यह भूमिका थी, वर्तमान सरकार के साथ भी हमारी यही भूमिका है। इसलिए हम अपने राष्ट्रीय दायित्व से कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और आप अभी देखा होगा कि भारतीय मजदूर संघ, जैसा कि मैंने कहा आपको कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीएमएस के कुछ कार्यक्रमों का कि लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि ये ट्रेड यूनियन भी ऐसा कर सकता है क्या। आपके ध्यान में होगा संजीव जी कि जब ये कोरोना का पीरियड था तो कुछ एंटी नेशनल्स हमारे कोरोना वॉरियर्स को मार पीट उन पर अटैक करते थे। केवल और केवल भारतीय मजदूर संघ ने पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि कोरोना वॉरियर का आप उनको सम्मान करो। जब हम जाते थे पुलिस वालों को फूल माला देने, उनको आश्चर्य होता था कि हमको तो सब गाली देते हैं, हमको सब मारते हैं, ये कौन सा संगठन है जो हमको सम्मान कर रहा है। हमने डॉक्टरों को, हम नर्सों को, या जो उस कोरोना पीरियड में जितने भी हमारे लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपने जीवन को दांव पर लगा कर किए, उनको हमने सम्मानित किया। उतना ही नहीं संजीव जी, हमने भारतीय मजदूर संघ की ओर से शायद यह पहला एक अवसर होगा कि हम वैसे उद्योगपतियों को, जिन उद्योगपतियों ने कोरोना पीरियड में मजदूरों के हितों का रक्षा किया। आपके ध्यान में होगा कि जिस दिन कोरोना का लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, उद्योगपतियों ने मजदूरों को सड़क पर फेंक दिया, उनके न भोजन की व्यवस्था न उनके घर किया। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे भी उद्योगपति रहे जिन्होंने 3 महीने का अपने श्रमिकों का अग्रिम भुगतान किया वेतन का, उनके स्वास्थ्य का चिंता किया, उनके रहने की व्यवस्था किया। तो भारतीय मजदूर संघ अपने इस सिद्धांत के तहत कि हम औद्योगिक परिवार मानते हैं, न तो हम बाकी श्रम संगठन उद्योगपतियों को दुश्मन मानते हैं, वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट उनका है। हम उद्योग परिवार के सिद्धांत पर चलते हैं, और इसके तहत हम ऐसे उद्योगपतियों को भी संपूर्ण देश में हम ये 17 सितंबर जो भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाता है उसमें हमने सम्मानित किया है, उनको हम अभिनंदन किया। जी बिल्कुल। तो जो भी सरकार है वो हमारी सरकार है, और उद्योग परिवार है, उद्यमी हो, श्रमिक हो, ये सारा मिलकर के एक परिवार बनता है, और ऐसा भारतीय मजदूर संघ का मानना है। हमारे स्टूडियो में विनय कुमार सिन्हा जी आए, एक संघर्षशील नेता हैं, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद।